नमस्कार दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि कई बार हमारी रसोई में रखी एक साधारण सी चीज़ हमारी सबसे बड़ी परेशानियों का हल बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद ना आना, बार बार प्यास लगना, बेचैनी, रात में उठ उठकर बाथरूम जाना, ये सब किन वजहों से होता है? और क्या वाकई किसी घरेलू उपाय से इसे कम किया जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही बात बताने जा रही हूँ जो सुनते ही आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा और थोड़ी उम्मीद भी जगेगी। मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ और मैं ज़्यादातर बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी परेशानियों को ही देखती हूँ। बरसों से रोज़ाना मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनकी रात की नींद पूरी तरह टूट चुकी होती है। कोई कहता है कि वो रात में 4-5 बार पेशाब करने उठ जाता है, कोई कहता है कि बेचैनी रहती है, नींद खुलती ही नहीं, और कोई ये भी कहता है कि जैसे ही लेटता हूँ शरीर में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। एक बार मेरे पास एक 70 साल की महिला आई। बोली, डॉक्टर साहिबा, नींद आती ही नहीं, आंख लगती है और अचानक पेशाब की ज़रूरत महसूस होती है। उनके बेटे ने बताया कि रात की नींद इतनी खराब रहती है कि सुबह उठते ही दिमाग भारी और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। यही समस्या एक बुजुर्ग सज्जन में भी देखी जिन्हें मैं पिछले साल से देख रही थी। वो हर रात 3-4 बार उठते थे और दिन में सुस्ती बनी रहती थी। ऐसे ही कई मरीज हैं और लगभग हर कहानी एक जैसी होती है। रात में उठना, बार बार पेशाब आना, बेचैनी, नींद टूटना और फिर पूरी रात करवटें बदलना। आप यकीन मानिए, जब किसी व्यक्ति की रात की नींद खराब हो जाए तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, इन मरीजों में से कई लोगों को फायदा सिर्फ एक छोटी सी चीज से मिला। वो छोटी सी चीज है लहसुन। हाँ, वही लहसुन जो आपके घर की रसोई में हर वक्त मौजूद रहता है। पर बात सिर्फ लहसुन खाने की नहीं है, बल्कि इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए ये सबसे जरूरी है। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको वही तरीका बताने वाली हूँ जिसने हजारों बुजुर्गों की रात की नींद सुधारी है। मैंने खुद अपने क्लिनिक में इस उपाय को आजमाया है और इसके परिणाम इतने शांत और सुखद हैं कि कई लोग हैरान रह जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लहसुन ऐसा क्या करता है? चलिए जरा सोचिए। रात के समय शरीर को आराम चाहिए, नसों को ढील चाहिए, दिमाग को शांत होना चाहिए। पर अगर शरीर के अंदर सूजन हो, पेट में गैस हो, नसों में तलाव हो या अंदर अंदर गर्मी बनी हो तो नींद टूटती ही रहती है। बुजुर्गों में ये और ज्यादा होता है और लहसुन ऐसी कई समस्याओं को धीरे धीरे शांत कर देता है। एक बार मैं एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिली। पति को रात में 5 बार तक उठना पड़ता था। उन्होंने कई तरह की दवाइयां ली पर खास फर्क नहीं पड़ा। जब उन्होंने लहसुन वाला तरीका अपनाया तो 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, अब सिर्फ 1 बार उठना पड़ता है और नींद भी गहरी आने लगी है। यही वजह है कि आज मैं ये तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी रातें भी इसी एक कारण से खराब हो रही हों। और अगर ये छोटा सा उपाय आपकी नींद को वापस ला सके, आपके माता पिता को सुकून दे सके, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? कई लोग कहते हैं, डॉक्टर, नींद की गोली दे दीजिए, इससे तुरंत नींद आ जाती है। पर मैं हमेशा एक बात समझाती हूँ कि गोली नींद तो ला देगी, पर समस्या के अंदर छिपे कारण को खत्म नहीं करेगी। और लहसुन का तरीका उस कारण पर असर करता है, धीरे धीरे, सुरक्षित तरीके से और बिना किसी भारी दवाई के। इसीलिए आज की ये पूरी कहानी, पूरा उपाय और हर वो अनुभव जो मेरे मरीजों ने महसूस किया है, मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। बस इससे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप या आपके माता पिता रात में पूरी नींद नहीं ले पाते? क्या हर रात बार बार उठना पड़ता है? क्या बेचैनी, घबराहट या पेशाब की बार बार जरूरत आपको परेशान कर रही है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि आज आप वो रहस्य जानने वाले हैं जिसने असंख्य बुजुर्गों की रातें बदल दी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये उपाय इतना आसान है कि आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कि लहसुन शरीर पर कैसे असर करता है और कौन सी वजहें रात की नींद को सबसे ज्यादा बिगाड़ती हैं। ये वो हिस्सा है जहां से असली समझ और असली फायदा शुरू होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि रात में बार बार नींद खुल जाती है, पेशाब की जरूरत महसूस होती है या बेचैनी बढ़ जाती है। जब तक हम असली कारण को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी तरीका पूरी तरह असर नहीं करता। और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। हर दिन मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, हम तो दिन में ठीक रहते हैं, पर रात होते ही दिक्कत शुरू हो जाती है। ये बात सुनकर मैं हमेशा एक ही सवाल करती हूँ, रात शरीर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि रात वो समय है जब शरीर खुद को जोड़ने, सुधारने और शांत करने की कोशिश करता है। पर अगर अंदर कहीं तनाव, सूजन, गर्मी या थकान जमा हो गई हो तो शरीर रात में चैन से सो ही नहीं पाता। अब आप सोचिए, बुजुर्गों में ये समस्याएं और भी ज्यादा क्यों दिखाई देती हैं?
क्योंकि उम्र बढ़ने पर शरीर की नलियां कठोर होने लगती हैं, पाचन धीमा हो जाता है, नसों में खिंचाव बढ़ जाता है और दिमाग जल्दी उत्तेजित हो जाता है। यही वजह है कि थोड़ी सी गड़बड़ी भी नींद को तोड़ देती है। मैं आपको 2-3 मरीजों की छोटी सी कहानियां बताती हूं जिनसे आपको ये बात और साफ समझ आएगी। एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र लगभग 75 वर्ष। वो रात में 2-3 घंटे भी लगातार नहीं सो पाती थी। उन्हें गैस की समस्या भी थी और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती थी। जब मैंने जांच की तो पता चला कि पेट में सूजन और गैस उनके पेट से ऊपर उठकर छाती तक दबाव डाल रही थी। यही वजह थी कि बेचैनी बढ़ती और नींद टूट जाती। दूसरे मरीज एक बुजुर्ग पुरुष थे, जिन्हें रात में 5-6 बार तक बाथरूम जाना पड़ता था। कई बार पेशाब की मात्रा कम होती थी, लेकिन ज़रूरत बहुत तेज महसूस होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शरीर में हल्की सूजन और छोटे रास्तों पर हल्का दबाव बना हुआ था, जिससे संकेत बार बार भेजे जाते थे कि पेशाब करो, पेशाब करो। इसके पीछे ये भी कारण था कि उनका शरीर शाम के समय ठीक से पानी को बाहर नहीं निकाल पाता था और रात में अचानक सक्रिय हो जाता था। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों तरह की परेशानियों में लहसुन बेहद अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये शरीर के अंदर कई काम एक साथ करता है। ये नसों में जमे तनाव को ढीला करता है, पेट में जमा गैस को नीचे खींचता है, सूजन को कम करता है और शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। पर इसका असर समझने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि शरीर में सूजन क्या करती है। सूजन दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये अदृश्य होती है। जैसे कोई आदमी दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा हो, पर अंदर अंदर उसका शरीर थका हुआ, चिड़चिड़ा या तनाव में होता है। ये वही सूजन है जो रात होते ही सक्रिय हो जाती है और नींद को तोड़ देती है। बुजुर्गों में ये सूजन ज़्यादा समय तक रहती है, इसलिए रात की नींद जल्दी टूटती है। एक और मरीज थे, लगभग 66 वर्ष। वो सोफे पर बैठे बैठे झपकी ले लेते थे, पर बिस्तर पर जाते ही नींद उड़ जाती थी। ये बहुत सामान्य समस्या है। ऐसा तब होता है जब शरीर लेटते ही पेट पर और नसों पर दबाव पड़ता है, और अगर पेट में हल्की गैस हो तो दबाव थोड़ा भी बढ़ जाए तो नींद गायब। इस मरीज को भी लहसुन से काफ़ी राहत मिली। आप ये जानकर हैरान होंगे कि शरीर के जितने भी अंदरूनी रास्ते हैं, जैसे कि पाचन, मूत्र, रक्त प्रवाह और नसों का संतुलन, ये सब रात के समय बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी अवरोध हो जाए तो नींद टूटना, बार बार उठना या बेचैनी बढ़ना बिल्कुल सामान्य है। अब बात करें लहसुन की असली ताकत की। लहसुन शरीर की गर्मी को ऐसे नियंत्रित करता है जैसे कोई धीरे धीरे बुझती हुई आग को शांत कर दे। ये पेट में जमा अतिरिक्त हवा को बाहर निकालता है, खून को पतला और आसानी से बहने लायक बनाता है और नसों में जमे हुए दबाव को कम करता है। इसी वजह से शरीर को वो आराम मिलता है जिसकी वजह से नींद गहरी आने लगती है। अब आप सोचेंगे कि अगर लहसुन इतना प्रभावी है तो लोग इसे रोज क्यों नहीं खाते? क्योंकि फर्क इस बात से पड़ता है कि इसे कैसे और कब इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। गलत तरीके या गलत समय पर लेने से ये उतना फायदा नहीं करता। अगले भाग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, लहसुन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस समय लिया जाए, कितनी मात्रा में लेना सही है और किस तरह के लोगों को ये तरीका सबसे अधिक फायदा पहुँचाता है। इस उपाय की असली शक्ति अगले भाग से शुरू होगी, जहां मैं आपको पूरा तरीका बेहद सरल और स्पष्ट रूप में दूंगी, ताकि आप आज रात से ही इसे अपनाकर अपनी नींद सुधार सकें। अगर आप तैयार हैं तो मैं अगले भाग में सीधे उपाय की ओर बढ़ती हूँ। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। वो तरीका, वो उपयोग, वो छोटा सा कदम जिससे हजारों बुजुर्गों ने अपनी रातों की नींद वापस पाई है। लेकिन तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे कि ये उपाय क्यों काम करता है, तभी इसका असर आपके शरीर में गहराई से दिखाई देगा। लहसुन एक ऐसी चीज है जो शरीर के 3 मुख्य हिस्सों पर एक साथ काम करती है: पेट, नसें और रक्त का प्रवाह। और यही 3 कारण रात की नींद को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जिन लोगों का पेट हल्का होता है, जिनकी नसें शांत होती हैं और जिनका रक्त प्रवाह बिना अवरोध के चलता है, उनकी नींद अपने आप गहरी हो जाती है। पर बुजुर्गों में अक्सर यही तीनों चीजें कमजोर पड़ जाती हैं, इसलिए रात में बेचैनी, करवटें, बार बार उठना और पेशाब की जरूरत बढ़ जाती है। अब मैं आपको सीधे उस उपाय पर ले चलती हूँ जिसे मैंने अपने कई मरीजों पर आजमाया है और जिसका असर लगभग हर किसी में देखा है। हर रात सोने से लगभग आधा घंटा पहले आपको केवल 2 काम करने हैं। पहला, पेट और नसों को शांत करना, और दूसरा, शरीर में जमा हल्की हवा और सूजन को बाहर निकालना। और यही दोनों काम लहसुन शांत और प्राकृतिक तरीके से करता है।
सबसे पहले एक छोटा सा लहसुन का टुकड़ा लें। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहती हूँ कि इसे बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। कई लोग सूखा हुआ लहसुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताज़ा लहसुन का असर कहीं ज़्यादा तेज़ और प्रभावी होता है। इसे हल्का सा कुचल लें, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बस इतना कि इसकी सुगंध और रस बाहर निकल आए, क्योंकि लहसुन तभी शरीर में सही काम करता है जब उसमें मौजूद तत्व सक्रिय हो जाएं। इसके बाद इसे हल्का गुनगुना करके लेना होता है। यहाँ गलतफहमी मत पालिए, लहसुन को तेज आग पर भूनना नहीं है, उसे पकाना नहीं है, उसे बस इतना गर्म करना है कि इसकी ठंडक दूर हो जाए। बहुत से बुजुर्गों की समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वे रात में ठंडी चीजें खा लेते हैं, जिससे पेट में गैस बनती है और नींद टूटती है। हल्का गुनगुना लहसुन इस गैस को बनने से रोकता है और पाचन को शांत करता है। अब तरीके की असली बात, इसे किस तरह लेना है। मेरे एक बुजुर्ग मरीज थे, लगभग 72 वर्ष। उन्होंने लहसुन खाने की आदत तो बना ली थी, पर समय और तरीका सही नहीं था। वे शाम को ही खा लेते थे, जिससे रात तक इसका असर आधा रह जाता था। फिर मैंने उन्हें बताया कि इसे केवल सोने से आधा घंटा पहले लें। जब उन्होंने ऐसा किया तो सिर्फ 7 दिनों में ही उनका कहना था, डॉक्टर अब तो रात में एक बार भी उठना नहीं पड़ता। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि आधा घंटा शरीर के लिए वो समय होता है जब नसें ढीली होने लगती हैं, दिमाग शांत होने लगता है और शरीर नींद की तैयारी करता है। उस समय दिया गया लहसुन सीधे नसों को ढील देता है, पाचन ने जो तनाव पैदा किया होता है उसे कम करता है और शरीर को एक गर्माहट देता है जो नींद को गहरा बनाती है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा, डॉक्टर क्या इसे पानी के साथ लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ, यदि पेट कमजोर है तो हल्का गुनगुना पानी 1-2 घूंट लिया जा सकता है, पर ज्यादातर लोगों के लिए बिना पानी के लेना ही अधिक लाभ देता है। एक और बुजुर्ग महिला थी जिन्हें रात में पेशाब की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती थी। वे सुबह बिल्कुल थकी हुई उठती थीं। जब उन्होंने ये तरीका अपनाया तो उन्होंने बताया कि रात में पेशाब की तीव्रता बहुत कम हो गई। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, पर यह बिल्कुल सही है। पेट में जमा हल्की गैस और नसों पर तनाव पेशाब की जरूरत को बढ़ा देता है। जब लहसुन पेट से इस तनाव को हटाता है तो संकेतों की गति धीमी हो जाती है और बार बार उठना कम हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा लहसुन खाएंगे असर उतना ही तेज होगा, पर ऐसा नहीं है। लहसुन की मात्रा कम होने के बावजूद उसका प्रभाव गहरा होता है। ज्यादा लेने से कभी कभी जलन या गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए मैंने अपने सभी मरीजों को हमेशा यही सलाह दी है कि केवल छोटा सा टुकड़ा पर्याप्त है। दोस्तों, ये उपाय कितना साधारण है, पर इसका असर कितना गहरा है ये तब समझ आता है जब इसे लगातार कुछ दिनों तक किया जाता है। कुछ लोग 2-3 दिन में बदलाव महसूस करते हैं, कुछ लोगों को 7-8 दिन लगते हैं, पर लगभग हर मरीज ने ये कहा कि उनकी नींद पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी और शांत हो गई है। अब अगले भाग में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिनका ध्यान रखना जरूरी है। किन लोगों को ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए, किनको विशेष लाभ होता है और कौन सी गलतियां इस उपाय का असर कम कर देती हैं। क्योंकि तरीका जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसे सही तरीके से अपनाना। दोस्तों, अब तक आप ये समझ चुके हैं कि लहसुन किस तरह रात की नींद को शांत करता है, नसों को ढील देता है और शरीर की हल्की सूजन को कम करता है। लेकिन किसी भी उपाय को अपनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन लोग इसे आसानी से अपना सकते हैं, किन लोगों को थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है और कौन सी गलतियां इस उपाय के असर को कम कर देती हैं। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक उपाय पूरी ताकत से काम नहीं करेगा और मैं चाहती हूँ कि आप इससे पूरा लाभ उठा सके। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ये उपाय सबसे ज्यादा राहत देता है। मेरे अनुभव में जिन बुजुर्गों को पेट की हल्की गैस रहती है, जिनकी नसों में खिंचाव रहता है, जिन्हें रात में बेचैनी महसूस होती है या बार बार उठना पड़ता है, उन सभी को ये उपाय बेहद लाभ देता है। खासकर वे लोग जिनकी नींद केवल इसलिए टूटती है क्योंकि पेट में हवा ऊपर उठती है या नसों पे हल्का दबाव बन जाता है, उन्हें ये तरीका कुछ दिनों में ही गहरी नींद दिलाता है। अब मैं आपको कुछ खास उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक बुजुर्ग सज्जन थे, लगभग 68 वर्ष। उनका कहना था कि लेटते ही जैसे पेट में हल्की सी धड़कन महसूस होती है और उसके कारण नींद खुल जाती है। जब उन्होंने लहसुन वाला तरीका अपनाया तो चौथे ही दिन उन्होंने कहा कि पेट बिल्कुल हल्का हो गया और रात में कोई धड़कन या बेचैनी नहीं हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि लहसुन ने उनके पाचन रास्ते को शांत कर दिया और नसों के तनाव को ढीला कर दिया। एक और महिला थी जो रात भर करवटें बदलती रहती थीं। उनकी समस्या ये थी कि लेटते ही उनके पैरों में हल्की झुंझुनाहट होती थी और दिमाग शांत नहीं होता था।
ऐसे लोगों के लिए लहसुन नसों को शांत करके दिमाग तक पहुंचने वाले संकेतों को धीमा कर देता है, जिससे दिमाग आराम की स्थिति में आ जाता है और नींद जल्दी गहरी होने लगती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस उपाय में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा नाजुक है, जिन्हें लहसुन तुरंत जलन देता है या जिन्हें पेट में तीखी तेजी महसूस होती है, उन्हें बहुत छोटा टुकड़ा लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत गर्म रहता है और गर्म चीज खाने से उन्हें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ऐसे लोगों के लिए भी मात्रा कम रखना ही बेहतर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग इस उपाय को बिल्कुल छोड़ दें। मेरा अनुभव कहता है कि यदि मात्रा बहुत कम रखी जाए और इसे हल्का गुनगुना करके लिया जाए तो धीरे धीरे शरीर इसे सहजता से स्वीकार करने लगता है। कई बार लोग बताते हैं कि शुरू में हल्की गर्मी हुई, पर 3-4 दिन बाद शरीर इसकी आदत डाल लेता है और फिर आराम मिलने लगता है। अब उन गलतियों की बात कर लेते हैं जिन्हें लोग अक्सर कर बैठते हैं और जिसकी वजह से असर कम हो जाता है। सबसे बड़ी गलती है समय का गलत चुनाव। लोग इसे शाम को ही खा लेते हैं या सोने से 2-3 घंटे पहले ले लेते हैं। ऐसा करने से लहसुन का आधा प्रभाव ही शरीर तक पहुंच पाता है। इसे हमेशा सोने से लगभग आधा घंटा पहले लेना चाहिए। यही समय शरीर की नसों को सबसे ज्यादा राहत देता है। दूसरी गलती होती है लहसुन को ज्यादा पकाना, भुनना या तेल में गर्म करना। ऐसा करने से उसके प्राकृतिक तत्व खत्म हो जाते हैं और उसका वो असर घट जाता है जिसकी वजह से नींद गहरी होती है। इस उपाय में लहसुन को बस हल्का सा कुचलना है और हल्का गर्म करना है ताकि उसका सत्व खुल जाए। तीसरी बड़ी गलती है इसे बहुत बड़ी मात्रा में लेना। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा लहसुन मतलब ज्यादा फायदा, पर शरीर इस सोच पर काम नहीं करता। किसी भी प्राकृतिक चीज की ताकत उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसके संतुलन में होती है। ज्यादा लेने से पाचन बिगड़ सकता है और उल्टा असर हो सकता है। चौथी गलती होती है इसे अनियमित तरीके से लेना। एक दिन लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद लिया। ऐसे में असर महसूस नहीं होता। शरीर को शांत होने के लिए निरंतरता चाहिए, खासकर बुजुर्ग शरीर को। इसलिए इसे लगातार 7-8 दिनों तक लेना जरूरी है। ज्यादातर मरीज 1 हफ्ते के अंदर ही बदलाव महसूस करते हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ सही किया, फिर भी पूरी रात की नींद नहीं आई। ऐसे लोगों में अक्सर एक चीज छूट जाती है, दिन भर का पानी का संतुलन। अगर पूरा दिन पानी कम लिया जाए और रात में ज्यादा लिया जाए तो शरीर रात में ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने अपने कई मरीजों को ये सलाह दी कि शाम को पानी थोड़ा कम करें और दिन में संतुलित मात्रा लें। इससे रात में उठना और पेशाब की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों, ये सब बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप ये उपाय अपनाएं तो आपको वो गहरी नींद मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अब अगले भाग यानी अंतिम भाग में मैं आपको पूरा निष्कर्ष, कुछ खास बातें, कुछ वास्तविक अनुभव और एक बेहद सुकून भरा अंत दूंगी जिससे ये पूरी कहानी आपके लिए पूरी तरह जुड़ जाए। दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं। ये वो भाग है जहां सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं, जहां समझ, अनुभव, उपाय और परिणाम एक ही धारा में बहते हुए आपको उस स्थिति में ले जाते हैं जहां आपकी रातें फिर से शांत, गहरी और सुकून भरी हो सकती हैं। इस अंतिम हिस्से में मैं आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। वे बातें जो मेरे मरीजों ने अनुभव से सीखी हैं, वे बातें जो मैंने अपने वर्षों के उपचार में देखी हैं, और वे बातें जो शायद आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों, मैं मुलुंड में बुजुर्गों का उपचार करती हूँ और मेरे सामने रोज़ ऐसे चेहरे आते हैं जिनमें थकान, नींद की कमी और बेचैनी साफ दिखाई देती है। लेकिन उतने ही चेहरे ऐसे भी आते हैं जो कुछ दिनों बाद चमक उठते हैं, जिनकी आंखों में नींद की ताजगी लौट आती है और जो राहत की मुस्कान लिए कहते हैं, डॉक्टर, अब रातें पहले जैसी परेशान नहीं करती। और सच कहूं तो एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। अब अंतिम भाग में मैं आपको कुछ वास्तविक उदाहरणों से बताती हूं कि इस उपाय ने लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव किए। एक बुजुर्ग दंपति थे जिनकी उम्र लगभग 75 और 73 वर्ष थी। प्रति रात में 4-5 बार उठ जाते थे और पत्नी बेचैनी की वजह से सो नहीं पाती थी। जब मैंने उन्हें लहसुन वाला तरीका बताया और उन्होंने ऐसे लगभग 10 दिनों तक लगातार अपनाया, तो दोनों ने कहा कि उनकी नींद वर्षों बाद इतनी शांत हुई है। पति ने कहा कि अब वो सिर्फ 1 बार उठते हैं और पत्नी ने बताया कि बेचैनी लगभग खत्म हो गई है।
उनके चेहरे पर जो संतोष था वो शब्दों ने बयां नहीं किया जा सकता। एक और बुजुर्ग महिला थी जो अकेली रहती थी और रात की नींद उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। वो कहती थीं, डॉक्टर, रात में ऐसे जागती हूँ जैसे कोई मुझे हिला रहा हो, नींद टूट जाती है और फिर वापस आती ही नहीं। जब उन्होंने लहसुन का छोटा सा टुकड़ा सोने से पहले लेना शुरू किया तो पहले ही सप्ताह में उन्होंने बताया कि रात की बेचैनी बहुत कम हो गई है। उनके लिए बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने बताया कि उनके पैरों की हल्की झंझनाहट कम हो गई, पेट हल्का महसूस होने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, दिमाग पहले की तरह भागता नहीं बल्कि शांत होकर नींद के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि लहसुन शरीर के भीतर छिपी उन छोटी छोटी रुकावटों को खोल देता है जो नींद को टूटने पर मजबूर करती हैं। अब एक बेहद जरूरी बात, ये उपाय केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी राहत देता है, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तब मन आपे आप शांत हो जाता है। जब नसें ढील जाती हैं तब बेचैनी कम हो जाती है। जब पेट हल्का रहता है तब नींद गहरी होती है और जब नींद गहरी होती है तब पूरा शरीर अगले दिन ताजगी से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा अपने मरीजों से एक बात जरूर कहती हूँ, कोई भी उपाय तभी प्रभावी होता है जब उसे निरंतरता और विश्वास के साथ अपनाया जाए। लहसुन का ये तरीका छोटा है, सरल है, पर इसकी शक्ति तब प्रकट होती है जब इसे लगातार कुछ दिनों तक अपनाया जाता है। ये दवा नहीं है कि तुरंत असर दिखा दे, ये एक प्राकृतिक साथी है जो धीरे धीरे शरीर को संतुलित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये तरीका हर किसी के लिए समान रूप से काम करता है? मेरे अनुभव के आधार पर कहूँ तो हाँ, ये अधिकांश लोगों में असर दिखाता है, पर अगर किसी को पेट की कोई गंभीर समस्या हो, पहले से तेज जलन रहती हो या किसी बड़ी बीमारी की दवा चल रही हो तो उन्हें मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों को इससे सिर्फ लाभ ही मिला है, नुकसान नहीं। अब इस अंतिम भाग को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बेहद सरल परंतु शक्तिशाली सलाह देना चाहती हूँ। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, शरीर को रोज थोड़ी शांति देने की कोशिश करते रहें। रात वो समय है जब शरीर हमें बोलकर नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से बताता है कि उसे आराम चाहिए, उसे राहत चाहिए, उसे शांति चाहिए। अगर हम इस समय को सम्मान दें, इसे महत्व दें, तो शरीर हमेशा हमारा साथ देता है। और अब अंत में मैं आपको वही पंक्तियां कहना चाहती हूँ जो मैं अपने कई मरीजों से कहती हूँ कि नींद प्रकृति की वो दवा है जो हमारे शरीर को हर रात नया बनाती है। अगर हम उसे मौका दें तो हमें हर सुबह नया जीवन देती है। दोस्तों, यदि आपकी रातें परेशानियों से भरी हैं, यदि नींद आपकी आंखों तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो जाती है, यदि बेचैनी आपको जगाए रखती है या बार बार उठना आपकी नींद को तोड़ देता है, तो इस छोटे से उपाय को आज से ही अपनाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सुकून भरी निद्रा सिर्फ एक छोटे से लहसुन के टुकड़े की दूरी पर हो। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रात गहरी शांत नींद में खो सकें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों, आपका प्रेम और विश्वास बनाए रखें। मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुलुंड से हमेशा आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ।